निशा घर की बड़ी बहू थी, लेकिन शुरू से ही उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं रहती थी। मीठी बोली बोलकर हमेशा दूसरों से अपना काम निकालती थी। पहले तो सास को बेवकूफ़ बनाकर उनसे ही किचन में काम करवाती थी। निशा के ससुराल में पति रवि, सास, ससुर और देवर निशांत है। एक ननद है जिसकी शादी हो गई है और वह दूसरे शहर में रहती थी। रवि और देवर निशांत दोनों ही जॉब करते हैं। निशा के शादी के 4 साल बाद निशा के देवर निशांत की शादी होती है। देवरानी सुमन हंसमुख के साथ काम करने में भी आगे रहती थी। जब से सुमन ब्याह कर आई, उसने सासू माँ को किचन में जाने नहीं दिया। निशा हमेशा सुमन की खाने की तारीफ कर उससे अपना सारा काम निकलवा लेती थी। सुमन को भी दूसरों की तरह घूमना फिरना पसंद था। वह जब भी पति से घूमने फिरने को कहती, पति निशांत बात को टाल जाता। सुमन सभी के लिए जी जान से काम करती, सभी को खुश रखती। सुमन को तो जैसे परिवार वालों के लिए जीने की आदत हो चुकी थी। बीमारी में भी रसोई में देखने चली आती थी कि उसके बिना काम हो पाएगा या नहीं। कुछ समय बाद नंद रिया एक हफ्ते के लिए अपने मायके आती है। नंद रिया अपनी दोनों भाभी का स्वभाव खूब अच्छे से जानती थी। रिया सुमन भाभी को आराम न करते देखकर डांट देती थी, क्योंकि वह सारा दिन सुमन भाभी को ही काम करते देखती थी। वह चाहती थी कि सुमन भाभी को भी थोड़ा आराम मिले। रिया बोली, भाभी, वैसे भी आप हमेशा किचन में लगी रहती हो, कम से कम बीमारी में तो आराम किया करो। निशा को भी ससुराल वाले जान चुके थे कि निशा सुमन के एकदम उलट थी। निशा को बस शॉपिंग करना, बाहर खाना, घूमना यही सब पसंद था। बाकी सारे कामों के लिए तो काम वाली लगी थी। खाना सुमन भाभी बना देती थी। ऐसा नहीं था कि सुमन को शौक था अकेले काम करने का, मगर जब भी वह निशा भाभी से मदद करने कहती तो कभी उन्हें सर में दर्द हो जाता तो कभी कमर में, और ज़्यादातर दूसरे दिन उन्हें कहीं ना कहीं बाहर जाना होता था। सुमन भाभी को निशा भाभी की इन सब हरकतों के बावजूद कभी बुरा नहीं लगता और वह सारा काम अकेले ही कर लेती थी। एक दिन निशा भाभी ने सुमन भाभी को एक साड़ी देते हुए बोला, सुमन, यह रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, तुम इसे रख लो, मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। सुमन बोली, दीदी, यह रंग मेरे पास पहले से है, मुझे नहीं चाहिए। निशा ने बहुत जिद की और सुमन को वह साड़ी रखने के लिए मना लिया। सुमन बोली, दीदी, कितने रुपए हुए इस साड़ी के? निशा बोली, वैसे तो ज़्यादा हुए हैं, मगर तुम 2000 दे देना। सुमन को पहले तो 2000 रुपये ज़्यादा लगे, मगर उसे लगा उसकी दीदी थोड़े उससे झूठ बोलेगी। निशा दीदी ने इतने प्यार से मंगवाया होगा तो उसे भी कहीं बुरा न लग जाए, इसलिए सुमन कुछ न बोली। निशा और रवि आए दिन घूमने जाते, मगर सुमन को तो यह सुख भी नसीब नहीं था, क्योंकि निशांत को ज़्यादा घूमना फिरना पसंद ही नहीं था। शादी के बाद जब सुमन ने निशांत को घूमने के लिए बहुत जिद की थी, तभी निशांत ने कह दिया था, सुमन, मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं है, तुम चाहो तो तुम्हारी सहेलियों के साथ जा सकती हो घूमने। बेचारी सुमन इतना सा मुँह लिए निशांत को देखती रह गई थी। एक पत्नी की इच्छा तो उसके पति के साथ घूमने की होती है, ना कि सहेलियों के साथ घूमने जाना चाहती है वह।
जेठ जेठानी को देख उसे भी बहुत मन करता है कि काश निशांत भी उसे यूं घुमाने ले जा पाते। दूसरे दिन निशा सुमन को आकर बताने लगी कि जहाँ वह घूमने गई थी वहाँ पहाड़ ही पहाड़ थे। वादियों में घूमने का मज़ा अलग ही है सुमन। रवि और मैंने बहुत मज़े किए, निशा ने चहकते हुए कहा। निशांत किसी काम से किचन में आया तो उसने निशा की सारी बातें तो सुनी ही, साथ पत्नी की आंखों में एक उदासी भी देखी। निशा बोले जा रही थी, उतने में रिया आकर बोली, आइए निशा भाभी, अब तो आप घूमकर भी आ गईं। अब खाने में भी थोड़ी मदद कर दीजिए। निशा बोली, अभी घूम कर आई हूँ ना, तो बहुत थक गई हूँ। अभी तो मैं आराम करने जा रही हूँ। सुमन अपने किचन के कामों में लगी रही, कुछ बोली नहीं। निशांत बोला, मुझे देर हो रही है, मेरा टिफ़िन तैयार है ना सुमन? हाँ, बस टिफ़िन ही पैक कर रही हूँ। सुनिए, आप जरा निशा दीदी को 2000 रुपये दे आइए, उन्होंने मेरे लिए साड़ी खरीदी थी। निशांत बोला, ठीक है, और वह सुमन को पैसे देने चला गया। यहाँ रिया सुमन से बोली, भाभी, वही साड़ी जो आपने मुझे कल दिखाया था, है ना? सुमन बोली, हाँ। रिया, क्यों, क्या हुआ? रिया बोली, भाभी, सीधा होना अलग बात है, मगर बेवकूफ़ होना अच्छी बात नहीं। सुमन बोली, मैं कुछ समझी नहीं रिया। रिया बोली, सुमन भाभी, आप कितनी भोली हो यह बात तो हम सब जान चुके हैं, मगर आप बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? क्या उस साड़ी की कीमत आपको 2000 जितनी लगी? मुझे तो वह साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसे लग रहा था जैसे निशा भाभी को वह साड़ी पसंद नहीं आई और उन्होंने आपको पकड़ा दिया, क्योंकि उस साड़ी पर रिटर्न करने का ऑप्शन ही नहीं था। ऐसी साड़ी ऑनलाइन सस्ते में मिलते हैं। निशा भाभी आपको उल्लू बना गईं। सुमन बोली, क्या रिया, तुम भी किसी पर भी शक कर लेती हो? अपनी भाभी पर यूं शक करना अच्छी बात नहीं। रिया बोली, भाभी, आप नहीं समझोगी, आप तो वैसे भी भोली हो, तभी तो अकेले किचन संभालती हो, वरना अपनी जेठानी के होते हुए भला कौन अकेले काम करता है? हमेशा निशा भाभी काम न करने का कोई ना कोई बहाना बना लेती हैं और आप उनकी बातों में आ जाती हो। सुमन भी 2 पल रिया की इन बातों को सोचने पर विवश हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि रिया वही कह रही है जो उसने देखा है, मगर उसने कभी भी इन बातों पर गौर नहीं किया था। उधर निशांत जैसे ही निशा के कमरे तक पहुंचा, निशा की आवाज़ से उसके पांव ठिठक गए। निशा अपनी सहेली से फ़ोन पर कह रही थी कि मेरे देवर देवरानी से बिल्कुल प्यार नहीं करते, ना बेचारी को कहीं घुमाने ले जाते हैं, पूरा दिन वह किचन में ही रहती है। तभी तो मैं मीठा मीठा बोल के मेरी देवरानी का भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही तो ऑनलाइन 600 रुपये की साड़ी मंगवाई है मैंने। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई साड़ी, और उस पर रिटर्न करने का भी ऑप्शन भी नहीं था। तो मैं पकड़ा आई देवरानी को, और बेचारी उसने रख लिया। दोस्त, मैं तो कुछ घर का काम भी नहीं करती। सुमन है ना संस्कारी बहू, मैं उसके इस संस्कारीपन का खूब फ़ायदा उठा रही हूँ। यह सब सुनकर निशांत के पांव तले जमीन खिसक गई। वह 2 पल रुककर अपने आप को ही दोष देने लगा, क्योंकि यह सच था कि वह कभी सुमन को घुमाने नहीं ले गया था।
ऐसी बात नहीं थी कि वह सुमन से प्यार नहीं करता था, मगर उसे अपने बड़े भाई रवि की तरह कभी जताना नहीं आता था। सुमन बेचारी दिन भर काम में लगी रहती थी। उसने हमेशा पति के आदेश को माना था, जिसका खूब फायदा उठाया था जेठानी निशा ने। निशांत ने कभी सुमन के मन को टटोलने की कोशिश नहीं की थी। निशांत ने भाभी करके आवाज लगाई तो निशा ने सकपकाकर फोन रख दिया। निशा कमरे के दरवाजे पर पहुंची और बोली, हाँ देवर जी बोलिए। निशांत ने जेब से 600 रुपये निकाले और बोला, यह लीजिए साड़ी के 600 रुपये। निशा की नज़र शर्म से झुक गई। निशांत रसोई में आकर सुमन से बोला, सुमन तैयारी करो, हम कल ही पूरे 10 दिन के लिए घूमने जाएंगे, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे। सुमन यह सुनकर बहुत खुश हो गई और कमरे में जाकर तैयारी करने लगी। अगले दिन सुमन और निशांत घूमने निकल गए। रास्ते में निशांत सुमन से बोला, सुमन तुम्हारी माँ ने विदाई के वक्त मुझसे कहा था कि मेरी बेटी भोली है, बेटा जरा इसका ध्यान रखना। मुझे अब जाकर यह बात समझ आई है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। सुमन बोली, कभी रिया कहती है कि मैं भोली हूँ, कभी आप कहते हैं कि मैं भोली हूँ, आखिर ऐसा हुआ क्या है? निशांत बोला, लंबी कहानी है सुमन, बाद में बताऊंगा। अभी मैं यह सारी बात करके हमारा ट्रिप नहीं खराब करना चाहता। सुमन बाहर निकलकर बहुत खुश थी। दूसरी ओर वहां ससुराल में निशा के ऊपर घर का सारा काम पड़ गया था। ना तो सास किचन में जा रही थी और नंद रिया भी अपने ससुराल चली गई थी। जैसे तैसे निशा 2 टाइम का खाना पूछ पूछ कर बनाती थी। सभी निशा के चालबाजी नेचर को समझ गए थे। दोस्तों, किसी के भी सीधेपन का फायदा उठाकर उसे बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। बाजी पलटते देर नहीं लगती। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।